हेलो माय डियर लर्नर्स, सो वंस अगेन मैं हूं जीवन मौर्य। स्वागत है आपका अपनी ऑनलाइन क्लासेस में। और जैसा कि आपकी हमारी स्क्रीन पर डायरेक्ट इनडायरेक्ट का मतलब लिखा हुआ नज़र आ रहा है, ये हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट की जो फर्स्ट वीडियो है, फर्स्ट सेकंड दो वीडियो हम बना चुके हैं। और ये आज थर्ड वीडियो में हम बात करेंगे जो इंटरोगेटिव वर्ड्स होते हैं उनसे शुरू होते हैं वो किस तरीके से शुरू होते हैं। तो इंटरोगेटिव वर्ड की बात करें तो इंटरोगेटिव दो तरीके से होते हैं। पहली बात तो ये है ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड। जो क्लोज एंडेड होते हैं वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, ओपन एंडेड WH फैमिली से स्टार्ट होते हैं। ध्यान रखिए, इनको हम लोग अपनी नॉलेज के लिए, अपने ध्यान रखने के लिए इंटरोगेटिव फर्स्ट और सेकंड भी कहते हैं। इंटरोगेटिव फर्स्ट और इंटरोगेटिव सेकंड भी कहा जाता है। वो हिंदी में तो बन जाता है, जैसे इंटरोगेटिव शब्द फर्स्ट होता है तो क्या शब्द पहले आता है, इंटरोगेटिव सेकंड होता है तो WH फैमिली कब कहाँ क्यों वर्ड ये बीच में आते हैं, तो हम इनको फर्स्ट सेकंड भी कहते हैं। फर्स्ट पहले आ गए, बीच में दूसरे नंबर। तो इस तरीके से भी हम कह सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। तो इससे पहले मैं थोड़ी सी कुछ चीज़ें आपको बताना चाहूँगा। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देखिए हमारी आपकी स्क्रीन पर टेबल है आपकी, देखिएगा ये पर्सनल प्रोनाउन की। इस टेबल के बिना आप चेंज नहीं कर सकते। यू कांट चेंज into the indirect speech without help the table of personal pronoun। आप बिना पर्सनल प्रोनाउन की टेबल के आप चेंज नहीं कर सकते। देखिए ये हमारा सब्जेक्ट है, ये पर्सन होगा फर्स्ट सेकंड थर्ड, सब्जेक्ट पैसिव केस ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, ये पैसिव प्रोनाउन है। जो पैसिव एडजेक्टिव होते हैं उनको एडजेक्टिव भी हम कहते हैं पैसिव केस को। ये प्रोनाउन हो गए, ये हमारे ऑब्जेक्ट हैं और ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा जानकारी के लिए, ये सन अपॉन 1 2 3 जो फार्मूला है, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट, थर्ड पर्सन नो चेंज। जब हम इसको अप्लाई करेंगे क्वेश्चन में तो हमारे अच्छे से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट बात है, हम नेक्स्ट शीट आपको और दे रहे हैं स्क्रीनशॉट के लिए। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, चाहे तो नोट कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। ठीक है, ये देखिएगा, ये आपकी हमारी स्क्रीन पर है, देखिएगा इस तरीके से रिपोर्टिंग वर्ब होती है। जैसे उसमें इनडायरेक्ट, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट है। मतलब एगो को इसमें चेंज करते हैं P4 में या अर्लियर में। कम का गो हो जाता है, हेंस का देंस हो जाता है। ये मतलब जो पास की चीज़ें होती हैं रिपोर्टिंग वर्ब में वो दूर ले जाते हैं। मतलब कह सकते हैं इसको चेंज इन नियरनेस इनटू डिस्टेंस भी कह सकते हैं। तो देखिए इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद हम बात करते हैं थोड़ा सा और कुछ अलग चीज़ की। तो मैं अपनी सारी वीडियोस में आपको लगातार ये दे रहा हूँ, तो इसके बाद की जो चीज़ें हैं वो भी आपको अपनी वीडियोस में देता रहूँगा बीच बीच। तो इससे पहले क्या है कि जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है वो कैसे चेंज करते हैं, रिपोर्टेड स्पीच को कैसे चेंज करते हैं, वो सब सारी चीज़ें हम बताएंगे। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में कौन सी चेंजेस होती हैं, क्या क्या चेंजेस होती हैं, उन सारी चीज़ों को हम आपको बता देंगे। ठीक, तो अगर हम कहना चाहें जो ये सारी चीज़ें हैं इनकी हम आसानी से चेंज कर लें, ये आसानी चेंज नहीं होती, इनकी प्रैक्टिस करनी होती है। कहते हैं हम लर्नर्स की प्रैक्टिस मेक्स अ परफेक्ट मैन, की प्रैक्टिस ही सबसे बेस्ट हमें बनाती है। तो देखिएगा ये हमारी नेक्स्ट टेबल है, चेंज इन नियरनेस इनटू डिस्टेंस। आप वो वाली चाहो तो एक ही बात है, इसको हमने थोड़ा सा और अच्छे से डिज़ाइन करने की कोशिश की है। देखो चेंज इन नियरनेस इनटू डिस्टेंस, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, चाहो तो नोट कर सकते हो वीडियो को पॉज करके। देखिएगा ये सारी चीज़ें हैं। ये स्टडी कहीं आएगा तो इनडायरेक्ट में हमारा प्रीवियस डे हो जाएगा। इसके बाद ये हमारा पोर्शन मिलता है, ये मैंने आपको समझाई अपनी पहली वीडियो में। रिपोर्टिंग वर्ब कौन चीज़ होती है किस किस में, ये भी मैं आपको बताया दिया। जैसे शैल का शुड होता है, विल का वुड होता है, कैन का कुड, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है अपनी वीडियोज़ में, आप प्ले लिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। देखिए रेस्ट पार्ट इसका ये है, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, चाहो तो लिख सकते हो। ठीक है, तो मैंने कोशिश की अपनी सारी टेबल्स को दिखाने की, और इन्हीं के थ्रू हम चेंज करेंगे अपने एक्टिव और पैसिव डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को। देखिए अब पहला है हमारा कि जो मतलब हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगी रिपोर्टेड जो वर्ब है वो कैसे होगी, और रिपोर्टेड स्पीच में क्या फ़र्क होगा। देखिए ये जो पोर्शन कहलाता है वो हमारा रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है, ये वाला रिपोर्टेड स्पीच। और ये वाला जो पोर्शन है पूरा वो रिपोर्टिंग वर्ब कहलाता है। क्या कहलाता है? रिपोर्टिंग वर्ब, क्योंकि इसमें रिपोर्टिंग की जाती है, इसमें रिपोर्टेड हो चुकी होती है बात को। तो देखिएगा इसमें जो RS है रिपोर्टिंग सब्जेक्ट है, RB रिपोर्टिंग वर्ब और RO रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट।
ये लिसनर है, ये स्पीकर है, ये वर्ब है। वर्ब मैंने बता दिया। वर्ब में क्या होगा, said है said to होगा। यहाँ पर said है said to होगा तो हम चेंज करेंगे आस्क्ड में, एनक्वायर्ड ऑफ में। ऑफ तब लगेगा जब ऑब्जेक्ट होगा किसी में, ठीक है। इनकी जगह कभी कभी ये ना हो, ये हो सकते हैं आस्क्ड हो, एनक्वायर्ड ऑफ हो, वॉन्डर्ड हो, या और कुछ भी हो सकता है, तो भी हमें कुछ चेंज नहीं करना है, इनको एज इट इज़ रखना है। अब हमारी बात आती है कंजंक्शन। ये कंजंक्शन में इफ़ और वेदर का यूज़ होता है। वेदर का यूज़ होता है, इसका मतलब की क्या होता है, इसका मतलब चाहे होता है। इसका मतलब की क्या और इसका मतलब चाहें। तो इसका यूज़ चॉइस के लिए किया जाता है, इसका यूज़ जनरल सेंस में किया जाता है कि क्या के। जब इफ़ या वेदर हमारा कोई भी लग जाता है, यहाँ पर चाहे तो वेदर भी लग सकता है। जब इफ़ और वेदर में कोई भी एक यूज़ हो जाता है तो फार्मूला ये आ जाता है, हमारा सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये सर्किल में चेंज हो जाता है। देखिए एग्जांपल्स हैं हमारे आपके सामने। जैसे मदर साइड, माँ ने कहा इज़ ही इल, क्या वो बीमार है। तो मदर आस्क्ड या एनक्वायर्ड, दो में से कोई एक बदल दिया। आस्क हमें ज़्यादा अच्छा लगता है तो स्टूडेंट हम आस्क में बदल देते हैं। इफ़ लगाने के बाद सब्जेक्ट हमारा असर्टिव बनेगा, जो हमने फार्मूला बताया। तो सब्जेक्ट हमारा ही है, ही हमारा थर्ड पर्सन है, और थर्ड पर्सन मैंने सन अपॉन 1 2 3 अपनी पहली उसमें दिखाया था। तो जो थर्ड पर्सन होता है वो नो चेंज होता है, थर्ड पर्सन नो चेंज, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट। मैंने आपको ये बताया इसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। जैसे इसके फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज होगा, ये सेकंड पर्सन के ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग चेंज होगा। ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है प्रोनाउन का, ये फर्स्ट है सेकंड। तो ये हमारा थर्ड पर्सन है तो नो चेंज होगा। जब नो चेंज होगा तो ही को ही रहने दें, ही थर्ड पर्सन नो चेंज है तो हम ही को क्या करेंगे, ही को ही रहने देंगे। यहाँ पर रॉन्ग हो गया है, ही वॉज इन, ठीक है। अगर यहाँ सेकंड पर्सन होता तो हम ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं, ऑब्जेक्ट को भी मान लेते हैं। यहाँ पर मदर सेड टू मी मान सकते थे, हिम मान सकते थे, दैम मान सकते थे। और ये फर्स्ट पर्सन होता आई और वी में से तो फर्स्ट इसके अकॉर्डिंग चेंज होता, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ये हमारा सब्जेक्ट है, जैसे मैंने यहाँ पर बताया था, फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट, ठीक। नेक्स्ट हमारा रवि सेड टू सीमा, रवि ने सीमा से कहा आर यू गोइंग टू कानपुर, क्या आप कानपुर जा रही हो, ठीक है ना। तो अब यहाँ हमने आस्क्ड एनक्वायर्ड ऑफ में बदल दिया। एनक्वायर्ड ऑफ में तब बदल जाएगा जब ऑब्जेक्ट, देखो इसका ऑब्जेक्ट है तो ऑफ में बदल जाएगा हमारा, वरना आप आस्क में चेंज करें कोई फ़र्क नहीं। रवि आस्क्ड सीमा, रवि ने सीमा से पूछा इफ़ की क्या। अब यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। मैंने कहा ना जो सेकंड पर्सन इसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, तो सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट सीमा, या तो यहाँ पे सीमा लिख दें या इसका प्रोनाउन लिख दें। तो शी लिख लिया हमने। इज़ है हमारे को वॉज वर्ब में चेंज करते हैं, मैंने पहली वीडियो में बताया था। प्रेजेंट के चारों पास्ट में चले जाते हैं, बाकी पास्ट का मोर पास्ट हो जाता है। वो मुझे आप लोगों को मेरी पहली वीडियो देखनी पड़ेगी, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। तो ये सारी चीज़ें वीडियो पे हमारे, अगर हमारी लगातार आप वीडियो देखेंगे तो सारी जो प्रॉब्लम्स हैं, सारी क्वेरीज़ हैं वो सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। मैं छोटी छोटी वीडियोज़ में बनाने की कोशिश करता हूँ सारे एग्जाम्पल्स में। तो दूसरी बात ये है इफ़ शी वॉज गोइंग टू कानपुर। अब यहाँ पर हमने इज़ एम आर को वॉज वर्ब में चेंज कर दिया, क्योंकि प्रेजेंट को पास्ट में चेंज करते हैं। गोइंग हमारा ऐसे ही रहेगा, ये कानपुर ऐसे ही, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे आपके सामने, ये रौनक वॉन्डर्ड। अब मैंने पहले आपको बताया था ये आपको वॉन्डर्ड में भी मिल सकता है, देखिएगा। अब वॉन्डर्ड है तो हम चेंज नहीं करेंगे, देखिएगा। अब यहाँ पर रौनक वॉन्डर्ड, रौनक आश्चर्य में पढ़ा। डज़ ही वॉन्ट टू रीड इंग्लिश, क्या वो इंग्लिश पढ़ता है। उसको आश्चर्य हुआ कि वो क्या इंग्लिश पढ़ता है। अब यहाँ पर देखिएगा वॉन्डर्ड का हमें ये रिपोर्टिंग वर्ब वॉन्डर्ड ही रहेगा। इफ़ के बाद हमें सब्जेक्ट लाना होगा, मतलब इफ़ जब कंजंक्शन लग जाता है तो सब्जेक्ट की नीड होती है हमें। जब कोई कहीं पर कंजंक्शन लगता है सब्जेक्ट नीड होती है, तो इफ़ का मतलब होता है कि क्या, ठीक है ना। अब ही हमारा थर्ड पर्सन नो चेंज रहेगा, मैंने अपने बताया था अभी थोड़ी देर पहले, ही थर्ड पर्सन नो चेंज। तो यहाँ पर अब ये टेंस कौन सा है, देखिएगा। अब ये टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट को हमें पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करना है, क्योंकि नॉट नहीं है तो अफर्मेटिव बनेगा। अफर्मेटिव वांटेड हो गया, अब वांट का वांटेड हो गया टू रीड इंग्लिश, ये एज इट इज़ रहता है। नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ, गीता सेड, गीता ने कहा डिड शी नॉट गो देयर, क्या वो वहाँ नहीं जाती थी। तो गीता आस्क सेड टू को हम आस्क मतलब इफ़ यूज़ किया हमने, फिर कंजंक्शन। अब थर्ड पर्सन नो चेंज, कंजंक्शन के बाद शी हैड। अब देखिए डिड को हम हैड में चेंज करते हैं, मैंने कहा था पास्ट को मोर पास्ट में नहीं, पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में, पास्ट कॉन्टीन्यूज़ को पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूज़ में। मैंने आपको पहले ही बता दिया, शॉर्ट फॉर्म में बताया बहुत ही। हैड नॉट गॉन, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी हेड के साथ, ये पास्ट परफेक्ट हो गया क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट था। देयर हमारा एज इट इज़ रहेगा। एग्जाम्पल नंबर 6 हमारे आपके सामने है। द मदर सेड टू हर सन, माँ ने अपने बेटे से कहा डू यू वॉन्ट टू हैव मिल्क और टू, क्या तुम दूध लोगे या चाय, ठीक है। क्या तुम्हारे पास दूध है या चाय, दो में से एक चॉइस की बात कर रही है, मतलब यहाँ कहा जा रहा है। तो जब चॉइस होता है तो वेदर कहते हैं कि बेटा आप चाहो तो दूध पी लो या चाहो तो चाय।
तो यहाँ पर चॉइस हो गई। जब चॉइस होती है तो हम इफ़ का यूज़ ना करके वेदर का यूज़ करते हैं, ठीक है। देखिए मदर आस्क्ड हर सन वेदर, चाहो तो ही वांटेड, अब यहाँ पर वांट की जगह वांटेड हो गया, क्योंकि अगर नॉट होता तो हम डिड नॉट यूज़ करते, जब नहीं है तो हमारा एज इट इज़ यूज़ होगा। इसी तरह से हमारा 7, 8, 9, 10 ये आपको करना है। देखिए जो इधर के उधर मतलब थोड़े से डिसऑर्डर मैंने एग्जांपल कर दिए हैं, इनको सीधा करना है आपको, अपने सीधा करके तभी बनाना। जैसे मैंने इसको भी थोड़ा सा सीधा मतलब डिसऑर्डर में लिखा है, आपको ऑर्डर में करना है। तो आई होप वीडियो समझ में आया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो वीडियो को 2 बार देखें या फिर कमेंट करें, मैं आपको सारी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।